Hello, my dear students. Let's continue our collision theory. We know that in last lecture we had started collision theory. According to collision theory, during the chemical reaction, reactants are converted into the product. बेटा कोलिजन थ्योरी का बोलना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कन्वर्शन होता है प्रोडक्ट में, एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एवरी रिएक्शन मस्ट पासेस थ्रू द 4 डिफरेंट स्टेजेस. बेटा प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए बेटा हर रिएक्शन को या बेटा हर रिएक्टेंट को 4 डिफरेंट स्टेजेस सेटिस्फाई करना होता है या बेटा 4 डिफरेंट स्टेजेस पास करना होता है. वन इज द collision between reactant molecule, second one is the activation energy, third one is an proper orientation of reactant molecule, and fourth one is an potential energy barrier. So these are the 4 different stages from which every reactant must passes for the formation of product. Out of these 4, we had completed the 2 different stages. One is the collision between reactant molecule and second one is an activation energy. Right? आज बेटा हम पढ़ेंगे थर्ड और फोर्थ स्टेज. चलिए थर्ड स्टेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, दैट इज द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. अब बेटे प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन मीन्स अरेंजमेंट. ओरिएंटेशन मीन्स अरेंजमेंट. सो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. तो बेटे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का प्रॉपर अरेंजमेंट. सो वी नो दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ओल्डर बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म. जब भी बेटा केमिकल रिएक्शन होती तो बेटे ओल्डर बॉन्ड ब्रेक होते और बेटा न्यू बॉन्ड फॉर्म होते ना. सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट ओरिएंटेड प्रॉपरली. तो बेटा प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए बेटे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रॉपरली ओरिएंटेड होना जरूरी है, प्रॉपरली अरेंज होना जरूरी है. Now question would arise, what do you mean by proper orientation? Proper orientation means those elements in which new bonds are formed must present in front of each other. तो बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब है बेटा कि जिन एलिमेंट के बीच में नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा बेटा वो एलिमेंट एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए. If they are arranged properly, then they collide easily. If they collide easily, then the bond is easily formed to give the product. अगर बेटा वो प्रॉपरली अरेंज है तो एक दूसरे के साथ बेटा इजीली कोलाइड होंगे, इजीली बेटा कोलाइड होंगे तो इजीली प्रोडक्ट फॉर्म होगा. सो इफ reactants are oriented properly, then it is converted into the product, and if reactants do not oriented properly, they do not converted into the product. Right? Now see here, suppose example A plus BC gives rise to AB plus C. Now it is the chemical reaction. A combined with BC to form AB plus C. Now what happened in this reaction? The bond between A and B is formed. बेटे A और B में बेटा बॉन्ड फॉर्म हो रहा, and the bond between B and C is broken. और बेटे B और C बेटा क्या हो रहा, ब्रेक हो रहा, और बेटा A और B का बॉन्ड बेटा फॉर्म हो रहा. So new bond is formed between the A and B. नया बॉन्ड बेटे फॉर्म हो रहा A और B के बीच में. इसलिए बेटा ए और बी एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए. दे मस्ट बी ओरिएंटेड प्रॉपरली. नाउ सी हियर, मैंने बेटा इसको ऐसा बताया, इट इज ए
इट इज बी सी। अब ये देखो, ये बेटा ए, ये बेटा बी सी। अब बेटे यहाँ ए के सामने कौन है? सी है। हालांकि होना कौन चाहिए था? बी होना चाहिए था, मगर यहाँ बेटा ए के सामने कौन है? सी है। सो इट इज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये बेटा ओरिएंटेशन कौन सा रहेगा? इम्प्रॉपर। सच इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन डू नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ऐसा बेटे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। मीन्स नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस हियर। वन थिंग, राइट? नाउ सेकेंड वन, ए प्लस बी सी। अब बेटा ए प्लस बी सी, ये बेटा ए और ये बेटा बी सी। अब बोलो मुझे ए के सामने कौन है बेटा? बी है ना बेटा? ए के सामने बी। मीन्स हियर इजीली कोलिजन इज टेक्स प्लेस। यहाँ बेटे कोलिजन इजीली हो जाएगा, राइट? अब बेटा कोलिजन इजीली हो जाएगा तो प्रोडक्ट ए बी फॉर्म होगा। नाउ सच ओरिएंटेशन इज कॉल्ड प्रॉपर ओरिएंटेशन। इस ओरिएंटेशन को बेटा क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर ओरिएंटेशन। एंड सच प्रॉपर ओरिएंटेशन लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और बेटा इस प्रॉपर ओरिएंटेशन से बेटा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सो इट इज द इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन डू नॉट गिव्स प्रोडक्ट एंड इट इज द प्रॉपर ओरिएंटेशन which gives the product. Means for the formation of the product, proper orientation of reactant molecule also essential. थोड़ा प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए बेटे रिएक्टेंट का प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना बहुत जरूरी है। इफ दे आर ओरिएंटेड प्रॉपरली देन दे आर इजीली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इफ their orientation is not proper then they do not convert it into the product. Okay, now last stage, that is the potential energy barrier. बैरी करना मतलब कैरी करना, फ्लो करना, ले जाना। सो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। बैरियर मतलब बेटा कैरी करना, हाई तक, एक ऊंचाई तक लेके जाना। नाउ कंसीडर दी सेम केमिकल रिएक्शन जो बेटा अपन ऊपर पढ़ते आ रहे ना, राइट? सो कंसीडर दी केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी सी गिव्स राइज टू ए बी प्लस सी। नाउ इन दिस रिएक्शन द ओल्डर बॉन्ड बिटवीन द बी एंड सी इज ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द ए एंड बी। इज इट करेक्ट वन? सही है ना बेटा? बेटे बी और सी का बॉन्ड ब्रेक हो रहा और ए और बी में बॉन्ड बेटा फॉर्म हो रहा। सो ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन ओल्डर बॉन्ड बिटवीन द बी एंड सी इज ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द ए एंड बी। बिफोर दिस, अब बेटे ये बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्म होने से पहले, व्हेन ए इज अटैक ऑन दिस बी, जब बेटे ये ए अटैक करेगा बेटे किसके ऊपर? बी के ऊपर, then the bond between B and A start to form. At the same time bond between B and C start to broken. ध्यान से सुनो बेटे, जब बेटे A B C के ऊपर अटैक करेगा तो बेटे A और B के बीच में बॉन्ड फॉर्म होना शुरू होगा। इधर देखिए, ये बेटा A और B के बीच में बेटा बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हो रहा और बेटा सेम टाइम में B और C का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा, right? So when A attack on B, then the bond between, when A attack on B, right, then the bond between A and B start to form and the bond between B and C start to broken and both the process takes place simultaneously and such state is called as transition state. इस state को बेटा क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन स्टेट। हमने बेटा SN1 और SN2 में पढ़ा हुआ है ट्रांजिशन स्टेट। सो व्हेन ए अटैक ऑन द BC, then the bond between A and B start to form and the bond between B and C start to break. Both the process takes place simultaneously and such state is called transition state. And now at this transition state the energy of the reaction is higher. इस बेटा ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर एनर्जी बेटा क्या होती है? बेटा सबसे ज्यादा होती है।
एंड सच कंपाउंड इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस कंपाउंड को बेटा क्या बोलते हैं हम? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे बेटा उसको? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। नाउ एज द टाइम इज passes, द बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी इज कंप्लीटली ब्रोकन एंड द बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी इज कंप्लीटली फॉर्म। जैसा जैसा बेटे टाइम बीतते जाता तो बेटा बी और सी का बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाता, सी बेटा उसमें से अलग हो जाएगा और बेटे ए और बी का बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा टू गिव द प्रोडक्ट ए बी एंड सी। So these are the reactant, it is the transition state and it is the product. Now when the graph is plotted between the reaction coordinate and potential energy change, अब बेटा SN1 और SN2 का याद करो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। अब बेटा यहां से सपोज करो रिएक्शन स्टार्ट हुई, slowly energy of the reaction is increases, it reaches to maximum level and then after it is decreases slowly, right? So here the reactant is A plus BC, यहां रहेगा बेटा reactant A plus BC. Now it is the transition state, यहां रहेगी बेटा transition state TS. Now at this transition state energy of reaction is higher. Now here the compound A is partially bonded with B, partially bonded with C. Such compound is called activated complex. And then energy is decreases, rise to give the product AB plus C. यहाँ बेटा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा AB plus C. तो बेटा पहले एनर्जी कम रहेगी, फिर बेटा एनर्जी इंक्रीज होते 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 बेटा क्या होगी बेटा? मैक्सिमम होगी और उस स्टेट को बोलेंगे हम ट्रांजिशन स्टेट। नाउ एट दिस ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज हायर। नाउ दिस पीक और दिस हाइट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ये जो बेटा एनर्जी की जो बेटा हाइट है, राइट, या बेटा एनर्जी का जो बेटे पीक है, जहां पे बेटे एनर्जी क्या है बेटा? मैक्सिमम है, इसे बोलते बेटा पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। क्या बोलते बेटा? पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। नाउ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नीड्स टू क्लाइंब अप एंड ओवरकम दिस बिफोर गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो बेटे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले इस पे से क्लाइम करना पड़ता, मतलब बेटे इसके ऊपर से पास होना ही पड़ता है। मीन्स एवरी रिएक्टेंट मस्ट पासेस थ्रू दिस ट्रांजिशन स्टेट बिफोर कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट। तो बेटे हर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले इस ट्रांजिशन स्टेट में से पास होना पड़ता है। नाउ दिस हाइट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर इट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ, इट इज द एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो द एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू ट्रांजिशन स्टेट, बेटा वो एनर्जी जो बेटा रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए लगती है। So the energy required to convert the reactant into the transition state, that is called activation energy. अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, higher the activation energy, जितनी बेटा एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी, higher the height of potential energy barrier, उतना बेटे पोटेंशियल एनर्जी बैरियर की क्या रहेगी? हाइट ज्यादा रहेगी। देन लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन, उतना बेटे रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? लोअर रहेगा या बेटा स्लो रहेगा। अब बेटे इसको मैं थोड़ा उल्टा बोलता हूं, सुनो। जितना बेटे पोटेंशियल एनर्जी बैरियर की हाइट ज्यादा रहेगी, उतना बेटे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा। जितना बेटे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन स्लो रहेगा। कल पढ़े ना बेटे अपन ने, रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर की हाइट ज्यादा,
तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी बेटे ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो। ठीक है। नाउ लोअर द हाइट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। अब ये देखो दूसरा मैंने और एक ग्राफ प्लॉट करा। ठीक है। अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी बैरियर की हाइट कम हो गई ना, हाइट कम हो गई बेटे, तो पोटेंशियल एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो गई, कम हो गई। सो लोअर द हाइट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा जितनी पोटेंशियल एनर्जी बैरियर की हाइट ज्यादा रहेगी उतना बेटे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी, जितना बेटे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी उतना बेटे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो रहेगा। राइट। दूसरा, जितना बेटे पोटेंशियल एनर्जी बैरियर की हाइट कम रहेगी उतना बेटे एक्टिवेशन एनर्जी भी कम रहेगी, जितना बेटे एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी उतना बेटे रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर रहेगा। राइट। इट मीन्स फॉर द फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन द हाइट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बैरियर शुड बी लोअर। तो बेटे फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी बैरियर की हाइट क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो बेटा अभी जो मैंने समझाया ना उसी को मैंने लैंग्वेज में लिखा। द हाइट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बैरियर इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को बेटा हाइट क्या बोलते हैं, हाइट को क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स राइट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट इफ दे possess एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेटे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कन्वर्शन प्रोडक्ट में तभी होता जब बेटे उनके अंदर उतनी एनर्जी रहती कि जितनी बेटा उसको वो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो या बेटा उससे ज्यादा हो। सीधी सी बात है ना बेटा। जैसा मुझे अगर कोई वर्क करने के लिए 100 किलो जूल एनर्जी चाहिए तो मेरे पास या तो बेटे 100 किलो जूल होना या बेटे 100 किलो जूल से ज्यादा होनी चाहिए। उससे कम रहेगी तो बेटा वो वर्क होगा क्या, नहीं होगा। वैसे ही बेटा उस रिएक्टेंट के पास एक्टिवेशन एनर्जी की उतनी या बेटे उससे ज्यादा एनर्जी होना चाहिए तो ही बेटा रिएक्टेंट का कन्वर्शन होगा प्रोडक्ट में। नाउ हायर the height of potential energy barrier, higher the activation energy, lower the rate of reaction। जो अभी बताया बेटा मैंने, जितना बेटे पोटेंशियल एनर्जी बैरियर की हाइट ज्यादा रहेगी उतना बेटे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, जितना एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उतना बेटे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो। नाउ लोअर द हाइट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, lower the activation energy, faster is the rate of reaction। जितना बेटे पोटेंशियल एनर्जी बैरियर की हाइट कम रहेगी उतना बेटे एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम रहेगी उतना बेटे रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर रहेगा। चलिए लास्ट चीज बेटा माइंड में रखो, a fraction of molecule those possess energy greater than activation energy। बेटा वो रिएक्टेंट जिसमें बेटा एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होती है, वो रिएक्टेंट जिनमें एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होती है, फॉर दैट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय यूजिंग एन फॉर्मूला F इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EA अपॉन RT। ये बेटा E का पावर है, E रेज टू EA अपॉन RT, ये बेटा माइनस। सो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग द एनर्जी हाइयर देन एक्टिवेशन एनर्जी इज गिवन बाय यूजिंग एन फॉर्मूला F इज इक्वल टू E या एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EA अपॉन RT।
नाउ हियर ई ए, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी. ई ए रहेगा बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, या बेटा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. आर, इट इज एन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बेटा आपने कई बार पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. एंड टी, इट इज एन टेम्परेचर. टी रहेगा बेटा टेम्परेचर. सो इट इज द कोलिजन थ्योरी. ये है बेटा कोलिजन थ्योरी एंड इट्स 4 डिफरेंट स्टेजेस. So today we will stop here, tomorrow we will continue.